नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने सशर्त 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। लेकिन इस जमानत के होते ही आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे उछल रहे हैं जैसे संजय सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया हो। झूठ का प्रचार किया गया और झूठ फैलाकर ऐसा बताया गया जैसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मीडिया में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावे ठोकने लगे कि संजय सिंह को कोर्ट ने इसलिए छोड़ दिया कि देखो जी, सबूत तो कोई मिला ही नहीं, घोटाला तो कुछ हुआ ही नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं शराब घोटाला फर्जी है और संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अब बाकी लोगों को भी इसी तरह कोर्ट छोड़ देगा। अब इस तरह का झूठ फैलाया गया तो उस झूठ में सबसे ज्यादा अगर आगे बढ़ चढ़कर कोई झूठ बोल रहा है तो हम देख रहे हैं कि वो आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज। ये 2 लोग ऐसे हैं जो दिन में कई बार तो 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन देश की और दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह को जमानत क्या मिली है, किन शर्तों पर मिली है, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अभी भी कोर्ट ने उनको, पहली बात तो यह है कि जमानत शब्द है ना कि बाइज्जत बरी। अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में ईडी नहीं रखती और कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा गवाह ना प्रस्तुत करती तो जो कोर्ट संजय सिंह को जमानत दे रही है वो बाइज्जत बरी भी कर सकती थी, क्योंकि 6 महीने संजय सिंह जेल में रहा है। अब 6 महीने जेल में रहने के बाद जो सजा हो सकती है वो भी मैक्सिमम 6 महीने है, क्योंकि ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं उसमें संजय सिंह भ्रष्टाचार की एक कड़ी है, मुख्य अभियुक्त नहीं है। और इसीलिए आपको बता दूं, जो कॉन्स्पिरेटर है, कॉन्स्पिरेटर की सजा मैक्सिमम कानून के हिसाब से 6 महीने है। तो 6 महीने तो हो गए भाई, चाहते तो इसको छोड़ देते, लेकिन कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया। इसका मतलब कोर्ट के पास अभी ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत और ऐसे गवाह पहुंच चुके हैं जिसमें संजय सिंह अभी भी आरोपी है, वो बाइज्जत बरी करने योग्य कोर्ट ने नहीं माना है। पहली बात तो ये। तो आम आदमी पार्टी के नेता जो झूठ बोल रहे हैं कि जी कोई सबूत नहीं मिले, कोई घोटाला नहीं हुआ, संजय सिंह को जमानत मिल गई, शेर आ गया, शेर आ गया, तो उस शेर की कहानी सुनो कि ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी गई उसके बाद कोर्ट ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। एक बात, पहली बात तो निजी मुचलके पर 2 लाख रुपए के छोड़ा गया है। दूसरी बात, मेडिकल ग्राउंड संजय सिंह की तरफ से लगाया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक कोई आम आदमी पार्टी के नेता ने यह बात नहीं बोली है। उन्होंने बोला कि मुझे सिरोसिस की बीमारी है, लीवर सिरोसिस है, गंभीर रोग से मैं पीड़ित हूं और इसलिए आपको बता दूं कि जमानत मिलने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और वहां बायोप्सी हुई है। बायोप्सी के बाद अब रिपोर्ट आएगी। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए गड़बड़ी के चांस तो नहीं है, लेकिन नेताओं का भरोसा नहीं है कि वो कब जो है बीमार पड़ के हॉस्पिटल में लेट जाए और जेल की सलाखों से बचने का उपाय करें। अब ये तो एलजी का काम है कि वो इस चीजों पे निगरानी रखेगा और कोर्ट का काम है कि फर्जीवाड़ा ना हो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि मेडिकल ग्राउंड भी इसमें लगाया गया है। कोर्ट, ईडी ने इसमें यह कहा कि हमारी तरफ से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अभी फिलहाल संजय सिंह को आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, हमें जब जरूरत होगी तब हम इनको कॉल कर लेंगे। क्योंकि संजय सिंह के वकीलों की तरफ से कोर्ट में यह दलील रखी गई थी कि जी संजय सिंह एक सांसद हैं, ना ये देश छोड़कर भाग रहे हैं, ना ये दिल्ली से भाग रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह कंडीशन लगाई है कि संजय सिंह दिल्ली एनसीआर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब मुझे यह बताएं आम आदमी पार्टी के नेता कि अगर संजय सिंह निर्दोष है, संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह ने कोई घोटाला किया नहीं है, तो कोर्ट ऐसा क्यों आदेश देगी कि आप दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाओगे? अगर दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना है तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नंबर 2, संजय सिंह को यह निर्देश दिया गया है कि वो शराब घोटाले पर एक भी बयान बाहर नहीं देंगे मीडिया में। तीसरी बात, उनको यह कहा गया है कि आप अपना फोन नहीं बदलेंगे और उस फोन का गूगल मैप लोकेशन हमेशा ऑन रखेंगे ताकि हम यह निगरानी रख सके कि संजय सिंह कहां कहां जा रहे हैं। अगर इसका उल्लंघन किया तो फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। और उनको क्या कहा गया है, उनका पासपोर्ट जब्त किया गया है। पासपोर्ट जब्त किस कंडीशन में होता है आपको पता है? किसी को कोई खिलाफ सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, क्या कोर्ट में पासपोर्ट जब्त होता है? जब यह माना जाता है कि यह व्यक्ति विदेश भी भाग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 सांसद इस समय विदेश में हैं, भारत आएंगे भी कि नहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। एक
स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की मेंबर बनी, दूसरा राघव चड्ढा। और इसलिए क्या एक गारंटी है कि संजय सिंह नहीं भाग जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया है वो भारत में नहीं विदेशी बैंकों में रखा है, और विदेशों में इनका इतना पैसा बताया जा रहा है, मैं पुख्ता नहीं हूं, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो घोटाले हर मंत्रालय में हुए हैं उनको आधार बनाते हुए ये कहा जा सकता है कि अरबों रुपया ये आम आदमी पार्टी के कुछ मुट्ठीभर नेताओं का, ये जो प्रमुख नेता हैं इनका विदेशों में है। अब वो अकेले केजरीवाल का है या उसमें राघव चड्ढा भी है, उसमें स्वाति मालीवाल भी है, संजय सिंह भी है, मनीष सिसोदिया का भी है, आतिशी का भी है, ये तो ये नेता जानते होंगे। लेकिन जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि ये अरबों रुपया मंत्रालयों से रिश्वत ली गई, मंत्रालय में घोटाले होते रहे और ये पैसा हवाला के जरिए विदेश पहुंचता रहा। पंजाब से बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के ठेके दिए गए, भ्रष्टाचार के काम हुए और वो पैसा भी हवाला के जरिए विदेश पहुंचाया गया। इस पूरे अरबों रुपए के खजाने पर किसका हक है? ये तो आम आदमी पार्टी के अंदर की बात है, वही बता पाएंगे कि उसमें सब हिस्सेदार है या वो अरविंद केजरीवाल के हिस्से है। लेकिन इतना जरूर है कि विदेश जाने का, भागने का खतरा था, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इनका पासपोर्ट भी जब्त रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस सब में यह भी कहा गया है कि क्योंकि संजय सिंह एक पावरफुल नेता है, आम आदमी पार्टी के पुराने लीडर है, सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इतनी सारी बंदिशें लगाई हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता जरा ये बताएं कि इतनी बंदिशें क्या किसी निर्दोष व्यक्ति पर लगाई जाती है? अगर कोर्ट में आपके वकील ये प्रस्तुत कर रहे थे कि संजय सिंह निर्दोष है, इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और दिल्ली में शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हर नेता कहता है साहब पैसे तो मिले ही नहीं। अबे भैया, कोर्ट की प्रोसीडिंग सुना करो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि जो घोटाले का पैसा है भ्रष्टाचार का, वो तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव में खर्च कर दिया। तो जब चुनावों में खर्च कर दिया, हवाला के जरिए जो पैसा दिल्ली से गोवा पहुंच सकता है, हवाला ऑपरेटर तो ये बताते हैं कि वो विदेश भी पहुंच सकता है। और हवाला कारोबारी वो गवाही दे चुके हैं ईडी में कि भ्रष्टाचार का, केजरीवाल का पैसा, दिल्ली सरकार का पैसा कैश गोवा चुनाव में पहुंचा। 45 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते हैं, आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी राशि होती है। और ये जो दिल्ली की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है जो हवाई चप्पल में घुमा करते थे। इनके पास इतने पैसे कहां से आए पता चल रहा है। और इसीलिए ये जो अभी ढोल पीट रहे हैं कि संजय सिंह छूट गया, संजय सिंह छूट गया, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली की जनता को भरमा सके कि देखो जी हमारा एक नेता छूट गया। इसमें इनको एक और झटका लगा है, और वो झटका क्या है? वो झटका ये है कि जो अभी तक आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज दिल्ली का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, इसी बीच में हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने अपने आवास पर यानी शीश महल में एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायकों को बुलाया गया और उनको सुनीता केजरीवाल निर्देश कर रही थी। और उस निर्देश में स्वाति मालीवाल को विदेश भाग गई है, उनका क्या करेंगे? लेकिन यहां ये जो उसमें बाकी थे मीटिंग में, उन सबको जैसे केजरीवाल गाइड क्या कर देते, उनको दिशा निर्देश दिए गए। किस हैसियत से दिए गए? सुनीता केजरीवाल ना तो पार्टी की संयोजक है, सुनीता केजरीवाल ना तो दिल्ली की मंत्री है, ना सीएम है, लेकिन यह बता रहा है कि पार्टी में सबसे ऊपर संयोजक का पोस्ट है वो आजीवन केजरीवाल के पास रहेगा और उसके बाद सुनीता केजरीवाल के पास सीएम की पोस्ट रहेगी। यह तय शायद हो गया है, लेकिन इस सब अभियान को सुनीता केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका संजय सिंह की जमानत पे लगा है। संजय सिंह की जमानत मिलते ही दो बातें हो गई। एक तो ये घूम घूम के यूएन तक में और अमेरिका में, जन ब्रिटेन में कहां बोल रहे थे हमारे नेताओं से बीजेपी डर गई और देखो जी सबको जेल में डाल दिया, सबसे डर गई। तो भैया वो डरी नहीं है, इसलिए संजय सिंह को छोड़ दिया कि तुम्हारा एक शेर छोड़ दे रहे हैं जिसको तुम शेर बता रहे हो, जीत सकते हो तो जीत के दिखाओ बीजेपी के सामने, करो खड़े अपने मेंबर। क्योंकि दिल्ली का शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है वो मनीष सिसोदिया, क्योंकि उनके पास वो आबकारी मंत्रालय था, और आम आदमी पार्टी में पैसा खर्च हुआ है उसके संयोजक थे केजरीवाल। ये दो व्यक्ति मुख्य आरोपी है। बाकी साइड वाले लोग हैं, वो साइड की कड़ियां होती हैं, उन कड़ियों को छोड़ा जा सकता है। और इसीलिए बाकी जो गवाह हैं, बाकी जो
आरोपी बनकर जेल में बंद हैं, उनको धीरे धीरे करके छोड़ा जा सकता है कि जो सुनीता केजरीवाल है, वो सुनीता केजरीवाल ने तय कर दिया कि वो आतिशी मारलेना का ऐसा रंग रूप रख देगी दिल्ली में, दिल्ली की जनता के सामने, कि ये बहुत झूठी है, इसकी बात पे कतई यकीन मत करना। और इसीलिए मुझे लग रहा है दो बातों से, एक तो पहली बात, जब केजरीवाल का उन्होंने एक लेटर सार्वजनिक किया और कहा कि मुझे लेटर आया है, मेरे मंत्रालय की चिंता अरविंद जी ने जेल के अंदर से की है, उस पर झूठी सिद्ध हो गई वो। दूसरा, अभी उन्होंने जो उसकी बात की कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की शुगर का लेवल घट गया है, वजन 4.5 किलो घट गया है, ये बहुत चिंता की बात है, जान पे खतरा है, इसके भी झूठ का खुलासा हो गया है। ऑप इंडिया ने बाकायदा इस मामले में दिल्ली की जेल जो है, तिहाड़ जेल, उसके प्रशासन से बात की और उन्होंने कहा देखिए आतिशी मारलेना जो दिल्ली की मंत्री है, वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का वजन जो है पिछले 12 दिनों में, जब से वो ईडी की कस्टडी में, तेजी से घटा है और 4.5 किलो वजन घट गया, उनकी शुगर लेवल अचानक से डाउन हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? तो जेल प्रशासन ने बाकायदा ऑप इंडिया को आधिकारिक, उनकी बात रिकॉर्ड है, उन्होंने बताया कि जब जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल आए थे उस समय उनका वजन 65 किलो था और आज भी उनका वजन 65 किलो तोला गया है। शुगर लेवल रैंडम चेक हुआ तो 170 था, दोबारा चेक हुआ तो 140 था, यानी नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर भी उनका 112/80 है, यानी नॉर्मल है। अब जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आतिशी मारलेना कौन होती है कि वो एक डॉक्टर की तरह आकर बीमारियों के नाम बता रही है, शुगर का नाम बता रही है और डाउन होने की बात कर रही है। यह है आतिशी मारलेना का झूठ। तीसरा झूठ आतिशी मारलेना का यह निकला कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 10 बजे बड़ा खुलासा करूंगी, यह कहते हुए कह दिया कि बीजेपी के नेता मुझे बीजेपी ज्वाइन कराना चाहते हैं, मेरे रिश्तेदारों के जरिए मुझे कहा गया है कि या तो ज्वाइन कर ले नहीं तो ईडी से पकड़वा देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब एक्शन लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत कर दी है दिल्ली पुलिस से। जल्द ही इस पर एक्शन होगा। आतिशी मारलेना पर यह एक और झूठ बोलने का केस दर्ज हुआ है। टोटल अगर आप देखेंगे, आतिशी मारलेना की राजनीति खत्म की जा रही है और यह सब इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे है सुनीता केजरीवाल, क्योंकि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के जो गुण है ना, मुझे किसी ने बताया कि शादी के समय जैसे होता है ना, पंडित जी गुण मिलाते हैं, पत्री कितने गुण मिले, आप देखते हैं 36 में से गुण मिलाए जाते हैं। कोई कह रहा है कि इन दोनों के गुण, पत्री मिला रहे थे एक पंडित जी, वो कह रहे हैं भैया 36 में इनके गुण 36 मिलते हैं। और इसलिए जो अरविंद केजरीवाल चालबाजी कर सकते हैं, जो दिमाग रखते हैं, वैसा ही सुनीता केजरीवाल रखती है। तो अरविंद केजरीवाल जी की आदत है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, चाइनीज माल की तरह। ठीक सुनीता केजरीवाल कर रही हैं और उनको लग गया कि ये आतिशी बड़ा बोल रही है, ये बड़ा आगे मुस्कुरा रही थी जब मेरे पति जेल में गए, सीएम बनना चाह रही होगी, और इसीलिए उन्होंने किनारे ठिकाने लगाने के लिए ये 2-4 बार वक्तव्य दिलवाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कूद कूद के कर रही हैं। लेकिन जब झूठ 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 सारी चीजें निकलेंगी और आतिशी मारलेना एक्सपोज हो जाएगी तो समझ लीजिए राजनीति भी उसकी खत्म हो जाएगी। सीएम की रेस से तो सुनीता केजरीवाल ने उनको बाहर कर ही दिया है। कुल मिलाकर के संजय सिंह पर भी जो झूठ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक्सपोज हो गए। संजय सिंह को कड़ी शर्तों के साथ जेल से रिहा किया गया है और जब जरूरत होगी ईडी फिर कान पकड़कर जेल के अंदर डाल देगी या तो पूछताछ के लिए अपने कार्यालय ले जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।